प्राणायाम जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी होता है ये तो अब कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से सभी लोगों को कुछ ज़्यादा ही पता चल रहा है। हर लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि घर में ही रहकर किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। उसमें सबसे ऊपर प्राणायाम आता है और कुछ काढ़ा टाइप का कोई जूस आता है। तो उसी प्राणायाम पर बेस्ड एक किताब मैंने पिछले दिनों पढ़ी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। किताब का टाइटल है प्राणायाम स्वास्थ्य की कुंजी। इस किताब में बहुत से प्राणायाम के बारे में बताया गया है। प्राणायाम किस तरह से लाभकारी है और किस तरीके से करने से वो हानि पहुंचा सकती है। भ्रामरी क्या होती है और भस्त्रिका क्या होती है, कपालभाति क्या होता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इस किताब में दी गई है। इस किताब में 5 भाग है। पहला भाग है संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें है स्वास्थ्य क्या है, तनाव और बीमारी, संपूर्ण मानव व्यक्तित्व, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया गया है। दूसरा है जहां दर्शन शारीरिकी से मिलता है, इसमें प्राण ऊर्जा क्या होती है, चक्र क्या होता है, शरीर के अंदर जो कई चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, स्वस्थ रहना इसका मतलब होता क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और तीसरा भाग है श्वास प्रक्रिया, इसमें वही कपालभाति और जो भी दूसरे श्वास की क्रियाएं हैं उनको किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। और चौथा भाग है प्राणायाम, इसमें प्राणायाम की शक्ति और जो भी अलग अलग तरीके के प्राणायाम हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या फिर और भी कोई दूसरे प्राणायाम, उसके बारे में बताया गया है। और 5वां भाग है मन की चिकित्सा क्षमता को बढ़ाना। आप अपने मन में जाकर, आप अपने मन को देखकर, आप अपनी मन की शक्ति को बढ़ाकर कई बीमारियों को कम कर सकते हैं। इस किताब में कई सारी तस्वीरें दी गई हैं जिससे कि आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। कई जगह पर ट्री फॉर्म में बताया गया है, जो पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद इससे जुड़ी हुई ये 3 चीज़ें हैं, फिर इस 3 चीज़ से जुड़ी हुई ये 10 चीज़ें हैं। इस तरह से ट्री फॉर्म में बताया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो सकती है। इस किताब में 26 चैप्टर है और 26वें चैप्टर की शुरुआत में कई महान लोगों के थॉट दिए गए हैं जो आपको मोटिवेट करने में काम आ सकती है। जैसे एक चीनी कहावत है, बीमारी का तंत्र बीमारी की जड़ को नहीं दिखाता, एक बीमारी के हजारों इलाज हो सकते हैं, कई के केवल एक। और वहीं पर स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है, हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं इसके लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, हमारे अंदर स्वयं को गढ़ने की शक्ति है। इस तरह के कई सारे और भी थॉट इस किताब में दिए गए हैं। जैसे मानव का दर्द हमेशा अस्वीकृति, चेतना के अभाव और प्रतिरोध से जन्म लेता है, ये एक और टोल ने कहा है। और लाओ तजू जो काफ़ी पॉपुलर है, उनके बारे में भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है, स्थिर मन के सामने सारी दुनिया समर्पित हो जाती है। और एक थॉट जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ ताकि देख सकूँ, पॉल गोगुन। इसके अलावा और भी कई बातें इस किताब से सीखने वाली है। जैसे आप यदि तनाव में हैं, आप गुस्सा में हैं, तो किस तरह से उसको कम किया जा सकता है। एक तरीका तो ये बताया गया है, जब भी आपको तनाव आए 2 मिनट तक गहरी सांस लें और छोड़ें, तो इससे तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और कौन सी बीमारी में किस तरह का प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम और कितने देर तक उस प्राणायाम को किया जाए जिससे वो बीमारी आसानी से छूट सकती है। जैसे माइग्रेन ही हो, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर कोई दूसरी ही कैंसर हो या फिर कोई भी बीमारी हो, उसमें कौन सा प्राणायाम, कौन सी क्रिया आपके काम आ सकती है, उसके बारे में इस किताब में बताई गई है। यदि आपने जोसेफ मर्फी की वो किताब पढ़ी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो काफ़ी अच्छा है। यदि नहीं पढ़ी है तब भी कोई बात नहीं, इस किताब में भी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है। एक अलग से चैप्टर ही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का क्या पावर होता है। आप जो बोलते हैं, आपके वर्ड का क्या पावर होता है। आप दिन भर जो बोलते हैं और जो भी करते हैं उसका आपके शरीर पर या फिर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी इस किताब में बताई गई है। अब इस किताब से कुछ और अच्छी बातें शेयर करता हूं जिससे कि आपकी इस किताब को पढ़ने में रुचि बढ़े। इस किताब में पेज नंबर 30 में दिया गया है कि जब दाएं नथुने से सांस चलती है तो मस्तिष्क का बायां हिस्सा अधिक सक्रिय होता है, और जब बाएं नथुने से सांस चलती है तो मस्तिष्क का दायां हिस्सा अधिक सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क का दायां हिस्सा कला, पूर्वाभास, आकाशीय और संपूर्णता को दिखाता है,
जो ईडा नाड़ी के स्वामित्व में है। मस्तिष्क का बायां हिस्सा संवाद, सुनना, लिखना, बोलना आदि के द्वारा तर्क शक्ति, आकलन और मापन या विवेकशील को दिखाता है और यह पिंगला नाड़ी के क्षेत्र हैं। इसलिए दाएं नथुने की सांस मस्तिष्क के बाएं हिस्से को सक्रिय करती है, वह बाएं नथुने की सांस दाएं हिस्से को क्रियाशील बनाती है। और शरीर में कितने चक्र होते हैं उसके बारे में भी ये बताया गया है। में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, हर एक चक्र का क्या मतलब होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में। और हम तो सिर्फ एक ही तरह के श्वास के बारे में जानते हैं जो हम लेते हैं अमूमन, लेकिन इस किताब में कई अलग अलग तरीके के श्वास के बारे में बताया गया है। जैसे एक उथली श्वास है, रिवर्स श्वसन है, प्रतिरोधी निश्वसन है, दुबलेपन का श्वास है, कमजोर श्वास और थकान है, श्वास से जीवन को सुखद बनाना, किस तरह से श्वास को सिर्फ चेंज करके आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताई गई है। अब प्राणायाम के क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। यदि आप पूरे एक्सप्लेन्ड वे में जानना चाहते हैं तब तो आपको पूरे किताब को ही पढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ ये संभव ही नहीं है, और आप यदि खुद से पढ़ें तो आप कुछ नया, कुछ बेहतर भी खुद से सीख सकते हैं। तो प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं? तनाव का प्रबंधन, आप यदि तनाव में हैं तो उसको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, कहाँ पे तनाव किया जाए, कहाँ पे गुस्सा करना वाजिब है, इस सब को ऑब्जर्व करने के लिए आपको इस तरह के प्राणायाम करने जरूरी हैं। व्यवहार में सकारात्मक बदलाव, श्वास के प्रति जागरूकता, आंतरिक जागरूकता और संवेदनशीलता। आंतरिक जागरूकता केवल सजगता नहीं है, साक्षी भाव का उत्पन्न होना, मतलब अवेयरनेस का बढ़ना, और मन की शक्ति, आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है उससे मन की शक्ति, उसकी मन की शक्ति किस तरह से बढ़ेगी उसके बारे में दिया गया है। और एक और प्रक्रिया के बारे में आपने जाना होगा जिसको बोलते हैं कुंभक। तो कुंभक भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। सांस को लेकर उसे रोक कर रखना या फिर सांस को छोड़ने के बाद उसे रोक कर रखना, एक को बाहरी कुंभक बोलते हैं, एक को आंतरिक कुंभक बोलते हैं। तो दोनों कुंभक कितना इम्पोर्टेंट है, कुंभक का प्राणायाम में क्या इम्पोर्टेंस है और किस बीमारी में उसको करना जरूरी है, उसके बारे में भी इस किताब में बताई गई है। और बुक के अंत में कई Q&A दिया गया है जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। आपको प्राणायाम करते वक्त क्या सवाल आपके दिल में आती है, क्या दिमाग में आती है और क्या जानना जरूरी है, वो बुक के अंत में दिया गया है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें एक बार, आपके काफ़ी काम आएगा। और अंत में मैं एक अज्ञात की पंक्ति आपको बता देता हूँ जो आपको शायद मोटिवेट कर दे। यदि आप अपनी श्वास पर कार्य कर सकते हो तो आप वर्तमान में जुड़ सकते हो। यदि आप अपनी श्वास पर काम कर सकते हैं तो आप जीवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी श्वास पर काम कर सकते हैं तो आप प्रकाश और अंतरिक्ष से ऊंचे जा सकते हैं। यदि आप अपनी श्वास पर काम कर सकते हैं तो आप इस दुनिया और उससे बाहर भी रह सकते हैं। यह अज्ञात की कही गई पंक्ति है। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, इस किताब को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं गौरव कुमार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सैकड़ों किताब और हज़ारों मूवी देखने के बाद मैंने इस चैनल की शुरुआत की है और एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आपको किताबों के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।